प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह, और आज का जो संदेश है वो परमेश्वर के वायदों के ऊपर है। छोटा सा संदेश है, ध्यान से सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन वायदों को जानें और निडर होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ये वायदे जो हैं परमेश्वर के बड़े बड़े वायदे हैं, और ये वायदे हमें निडर बनाते हैं। और ये कब बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि रोमियो की पत्री का लिखने वाला कौन है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा। उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि रोमियो की पत्री किसने लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के इस वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को, दुख तकलीफों को, घरों से मन मुटाव को प्रभु जी, तफरकों को, और प्रभु जी लड़ाई झगड़ों को, कर्जों को, बांझपन को प्रभु जी, और नशे को प्रभु, बेरोजगारी को, असाध्य रोगों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। और आज का जो संदेश है वो है परमेश्वर के बड़े वायदों के पर। परमेश्वर ने जो बड़े बड़े वायदे हमसे किए हैं, परमेश्वर अपने वायदों से कभी नहीं मुकरता और वो उन्हें पूरा जरूर करता है। देर हो सकती है थोड़ी, लेकिन वो करता जरूर है। तो हम आज देखेंगे कि परमेश्वर के जो वायदे हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि वो कब हमारे जीवन में पूरे होते हैं, कब हम निडरता से रह सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहले भजन संहिता 91 अध्याय और 9 पद को हम देखेंगे। वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। और फिर दूसरे हिस्से में लिखा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। अगर हम परमेश्वर को अपना धाम मान लेंगे, उसको अपना घर, उसका भवन, हम उसको अपना सब कुछ मान लेंगे, तब कुछ वायदे जो परमेश्वर ने नीचे किए हैं वह हमारे जीवन में पूरे होंगे। देखिए क्या वायदे हैं। लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। कोई भी विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी स्थान में हो, कैसी भी जगह पर हो, कोई भी विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी। शर्त क्या है कि हमें परमेश्वर को अपना धाम मान लेना है, उसको अपना घर, उसको अपना भवन, उसको अपना रहने का शरण स्थान मान लेना है। पहली बात लिखी है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। अपने हाथों को उठाकर कहिए कि कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वायदा वो करता है, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। दुखों के भी बहुत सारे रूप होते हैं। कई तरीके से दुख हमारे जीवन में आते हैं। नुकसान हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई बुरी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, कोई किसी वजह से और कोई किसी वजह से दुख से घिरा रहता है। वो दुख से हम जब घिरे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है कि कोई दुख तेरे डेरे के, हमारे घर के, हमारे रहने के स्थान के आसपास भी नहीं आएगा। शर्त यह है कि हम परम प्रधान को अपना धाम मान लें, उसे अपना शरण स्थान मान लें, उसे अपने रहने का स्थान मान लें। हम परमेश्वर में जीवित रहें, सही सलामत रहें, तब कोई विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि आज हम अगर संसार को देखें तो दुखों से छलनी है, लोग दुखों से छलनी है। तरह तरह के दुख, बीमारियां, चिंताएं, क्लेश, ग्रह क्लेश, बाहर का क्लेश, विरोध बहुत बुरी तरह से छाया हुआ है। लेकिन परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा।
अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमसे वायदा किया है कि कोई दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। लेकिन शर्त परमेश्वर ने रखी है कि हमें परम प्रधान को अपना धाम मान लेना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे देखें 11 पद में क्या लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वो अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देगा कि जाओ मेरे बच्चों को बचाओ। कब? जब हम परम प्रधान को अपना धाम मान लेंगे, तब परमेश्वर अपने दूतों को हमारी रक्षा के लिए, हमारी देखभाल के लिए, हमें बचाने के लिए हमारे साथ भेजेगा। लिखा है कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ये तीसरा वायदा है परमेश्वर का इसी वचन में। पहला वायदा क्या है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तीसरा वायदा है कि कोई ठोकर हमको नहीं लगेगी, हम किसी भी ठोकर से गिरेंगे नहीं। लिखा है तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे, हमारे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। चौथा वायदा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। शेरों को, सिंहों को कोई कुचल सकता है, कोई उन्हें पकड़ सकता है। सबसे खतरनाक जानवर है शेर, उससे लोग डर कर भागते हैं, जानवर डर कर भागते हैं, कोई भी उसके निकट नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमसे वायदा करता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा। जब दाऊद अपने भेड़ बकरियों को चराता था तब उसने साउल को बताया कि जब मेरे मेमनों को शेर उठा कर ले जाता था तो मैं उसके मुंह से छीन लेता था, मैं उन्हें मार डालता था। इतनी सामर्थ परमेश्वर हमको देगा जब हम परमेश्वर को, अपना परम प्रधान को अपना शरण स्थान मान लेंगे। यह लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, चौथा वायदा। पांचवा वायदा देखिए, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ देगा। हम लताड़ देंगे। शर्त क्या है कि हम परमेश्वर को अपना धाम मान ले, हम परमेश्वर के निकट बने रहें, क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि जो कोई मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सच में हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये कुछ वायदे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 5 वायदे इसी वचन में लिखे हैं। पहला वायदा क्या है कि पहला वायदा देखिए 10 पद में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। दूसरा वायदा है, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वो हमारे पाँव को ठेस लगने से बचा लेगा, यानी कि ठोकर खाने से बचा लेगा। हम सिंह और नाग को कुचलेंगे, चौथा वायदा। पांचवा वायदा, हम जवान सिंह और अजगर को लताड़ देंगे, कह देंगे हमारे पास से दूर हो जाओ। आखिर में देखेंगे छठा वायदा, रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद ने लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। वैसे तो परमेश्वर ने इस बाइबल में बहुत सारे वायदे किए, हजारों वायदे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए जो वायदे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने भजन संहिता 91 अध्याय उसके 9 से 12 पद तक पढ़ा है और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितने वायदे हमसे किए हैं। 5 वायदे वहाँ पर हमसे किए हैं परमेश्वर ने, और छठा वायदा हम देखते हैं रोमियो 16 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें सामर्थ दी है कि हम शैतान को अपने पांव तले कुचल डालें। प्रेज द लॉर्ड। इन सभी वायदों को पूरा करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 4 पद। भजन संहिता 34 और उसका 4 पद देखिए क्या लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। निडर बना देता है परमेश्वर। कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई नाग, कोई सिंह, कोई अजगर, कोई जवान सिंह, कोई शैतान हमारे निकट नहीं आएगा। हम सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर के बाड़े में रहेंगे और हम परमेश्वर को धन्य कहते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा में आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, उसे अपना धाम मानकर उसके सम्मुख रहे, उसके निकट रहें और इन सारी विपत्तियों से बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि रोमियो की पत्री किसने लिखी है?
अगर आप जानते हैं तो लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कीजिए, जान लीजिए कि वो पत्र किसने लिखी है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।